हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में टपल डाटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एरे और टपल दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर टपल नाम की कोई चीज नहीं होती, एरे ही होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एरे और टपल एग्जैक्टली सेम चीज होती है, जिसको हम लोग एरे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो जब भी आप लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई टपल बनाओगे और उस फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करोगे टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की हेल्प से, तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर आपको एरे ही देखने को मिलेगा, जो मैं आपको इस पार्ट के अंदर करके भी दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टपल डाटा टाइप होती क्या है, एरे और टपल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टाइपस्क्रिप्ट के केस में एग्जांपल देखेंगे कहाँ इसको यूज करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में, जो कि फ्रंट एंड की ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी के साथ यूज होती है। और अभी के लिए आपको हो सकता है यहाँ पे मेंबर ओनली दिख रहा हो, बट जल्दी ही इस प्लेलिस्ट को मैं पब्लिक कर दूंगा। सो अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं भी होगी तो भी आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे, बट इनिशियली कुछ टाइम के लिए ही मैंने इसको मेंबर ओनली रखा हुआ था। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं टपल डाटा टाइप होती क्या है। देखो, ये कलेक्शन होता है डिफरेंट डाटा टाइप्स का, इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हम लोग एक एरे डिफाइन करते हैं उसी तरीके से एक टपल को भी डिफाइन करा जाता है, बट जो एरे होता है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सिमिलर डाटा टाइप के होते हैं। टपल के अंदर ये डाटा टाइप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और इसकी लेंथ भी फिक्स रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ भी हम लोगों ने 3 बता दी है। अगर आप इसके अंदर 4th एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे ना तो एरर दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे 4th डाटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये कलेक्शन होती है डिफरेंट डाटा टाइप की, और टपल के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए आपको डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए नंबर बताया, सेकंड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग बता दिया, थर्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बूलियन बता दिया, राइट। सो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो कि एरे और टपल में डिफरेंस क्या होता है। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, इस टेबल के साथ आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। जो एरे होता है ना, वो होमोजीनियस होता है, इसका मतलब होता है सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। टपल होता है उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलेंगे उसके अंदर। यहाँ पे या तो सारे के सारे स्ट्रिंग रहेंगे या सारे के सारे न्यूमेरिक रहेंगे। यहाँ पे एक ही टपल के अंदर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। ये डायनेमिक होता है, आप इसकी जो लेंथ होती है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, बट टपल की जो लेंथ होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। ये इन्फोर्स नहीं होता, इसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के रहेंगे, तो इसमें कुछ इन्फोर्समेंट नहीं है। बट इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। भाई पहले एलिमेंट के लिए ये डाटा टाइप है, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए इस तरीके से। ऑल राइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट भी करके देखते हैं। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, इसका यहाँ पे सिंपल नाम रखूंगा टपल डॉट ts, राइट। और इसको ताकि हम लोग रन वगैरह कर पाए, मैं यहाँ पे टर्मिनल वगैरह भी ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल का कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ tsc हाइफन हाइफन वॉच, और अब आप देखोगे कि हमारे पास 2 फाइल्स और आ चुकी हैं आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर। एक रहेगी हमारी डेफिनेशन वाली, एक रहेगी हमारी आउटपुट वाली। सो आउटपुट वाली फाइल को मैं पैरेलली ओपन कर लेता हूँ ताकि एक साइड आपको इनपुट और एक साइड आपको आउटपुट दिखे, और इस वाले एरिया को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो देखो, एक टपल बनाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से एक वैर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसका नाम एम्प्लॉयज, EMP कर देता हूँ, जिसका मतलब सिंपल सा रहेगा एम्प्लॉयज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, अनिल मैंने एक एम्प्लॉय बना लिया, सेकंड मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय बना लिया, और थर्ड मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय बना लिया, लेट्स से पीटर, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एरे, राइट। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको ये इस तरीके से एरे दिख रहा होगा, ठीक है। बट बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, उनका जो डाटा टाइप है वो सेम है, स्ट्रिंग और इस तरीके से। ये होता है एरे, जो हम लोग लास्ट वाले पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये मैंने कंपैरिजन के लिए आपको करके दिखा दिया। एक है यहाँ पे EMP डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम आ गया, देन इसकी आ गई एज, ठीक है। एज यहाँ पे कर दी मैंने 30, और लास्ट का जो चीज थी, लेट से मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये परमानेंट एम्प्लॉय है फिर टेम्परेरी है, तो इसके लिए मैंने ट्रू कर दिया, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय है ये, ठीक है। सो मैंने इसके लिए ट्रू कर दिया। तो इसके अंदर 3 चीजें आ चुकी हैं, एक वैल्यू है हमारी स्ट्रिंग, एक है न्यूमेरिक, एक है यहाँ पे बुलियन। तो ये चीजें इस तरीके से एरे में कवर नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बेसिकली एक टपल बनाना पड़ेगा। टपल बनाने के लिए एक एरे लो, इसके अंदर पहला एलिमेंट बताओ स्ट्रिंग आएगा, दूसरा एलिमेंट बताओ नंबर आएगा, और तीसरा एलिमेंट बताओ कि बुलियन आएगा, एंड हियर वी गो। सो ये
आपका ये आपका एक एरे है, ये नीचे वाली आपकी एक टपल है। बट जावास्क्रिप्ट में देखोगे तो कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी आपको टपल वाली चीज नहीं मिलेगी, ये बस आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, सो कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि अगर आपने एक बार टपल बना ली, अब इसके अंदर तीन चीजें, आप इसकी सैलरी ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, सैलरी इसकी ऐड कर दी, जैसे कि 1 लाख। ये बुरा मानना शुरू कर देगा, इसने दे दिया एरर। अब इसने ऐसा क्यों दे दिया, हालांकि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बोला कि भाई एरर है। अब इसका रीजन क्या है, ये कह रहा है भाई इसमें तो 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, आपने यहाँ पे एक फोर्थ भी ऐड कर दिया। अब इसके लिए तो मुझे बताओ इसका डाटा टाइप क्या है, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, इसका डाटा टाइप कर दो नंबर। जैसे मैंने इसका डाटा टाइप नंबर करा तो इसने यहाँ पे सही से काम करना शुरू कर दिया, अब इसमें एरर नहीं। ऑल राइट, सो इसी तरीके से आप लोग अगर एक EMP है डाटा टाइप डॉट पुश करने की कोशिश करता हूं मैं, और पुश में करता हूं यहाँ पे लेट से सीट पुश कर देता हूं इसकी मैं नोएडा, राइट, नोएडा इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो इसके अंदर जो इसकी सिटी है ना ये पुश हो चुकी है। बट अब एक गड़बड़ नहीं लग रही है आप लोगों को, यार अब इसने क्यों नहीं एरर दिया यहाँ पे। अगर मैं इसकी सिटी यहाँ पे पुश करता डायरेक्टली इस तरीके से, तो ये बड़ा फैलने लग जाता कि भाई तुमने यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक अलग से एलिमेंट ऐड कर दिया इसके अंदर, उसका डाटा टाइप बताया नहीं। यहाँ पे या तो स्ट्रिंग बताओ, जब स्ट्रिंग बताएंगे तो ये काम करेगा, राइट, इस तरीके से। यहाँ पे अब ये काम कर रहा है। तो जब मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, इसको यहाँ से हटा के और इसको यहाँ से हटा के नोएडा को यहाँ से हटा देते हैं इसको, राइट, और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपने इसमें कुछ एरर नहीं दिया, राइट। तो देखो इस केस के अंदर एरर नहीं देता वैसे। अब क्यों नहीं देता, ये इसका एक इंटरनल प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कुछ गलत करा है यहाँ पे, बट ऐसा ही काम इसी तरीके से काम करता है टपल कि अगर आप इसमें पुश करने की फोर्सफुली कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप यहाँ पे इसको लॉग भी करवा दोगे ना यहाँ पे EMP डाटा को, तो भी आपको सारे के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे। जैसे कि एक और बैश करके देखता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको रन करते हैं, है ना। यहाँ पे करता हूँ मैं नोड और देन आउटपुट वाला फोल्डर tuple.js, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोएडा आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है यहाँ पे। सो इसके अंदर भी ये कोई वैसे एरर देता नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग चाहो प्रोटेक्शनरी तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कर दो कि भाई जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना वो स्ट्रिंग आएगी, और यहाँ पे इसको इस तरीके से खाली स्ट्रिंग छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप एक वैल्यू को इस तरीके से ऐड कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज ये पुश के अंदर कभी भी पुश वगैरह करते हो एलिमेंट को, तो कभी भी आपको एरर देता नहीं है। कूल। आप इसको चाहो तो रीड ओनली भी बना सकते हो, जैसे कि ऊपर वाला एरे है, राइट, यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली, अरे यार ये तो एरे है ना, ये हमने क्यों बनाना है, ठीक है, ये नहीं, इसको ही रीड ओनली बनाते हैं। इसको रीड ओनली बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे लिख दोगे रीड ओनली, और अब यहाँ पे पुश करने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर वैल्यू पुश नहीं होने देगा, यहाँ पे आपको एरर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसको रीड ओनली भी बना सकते हो, ऑलराइट। सो इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स एवरीवन।